गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कल हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, आज भी उसी के ही आगे का स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लो या कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला हमारा टाइप है मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन क्या होता है, कल भी बताया था, जहाँ पे हमें क्या हो, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक साथ बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ ही जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो हमारा मास प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, मीन्स या कह सकते हैं प्रोडक्शन एट अ लार्ज स्केल, इसीलिए इसका नाम ही मास प्रोडक्शन रखा गया है। क्या फीचर्स हो सकते हैं? अब सबसे पहला एक यही फीचर हो सकता है कि इस टाइप का जब हमें कोई भी प्रोडक्शन करना होता है तो हमें किसी सीक्वेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी यूनिट्स बन रही है, तो कोई सीक्वेंसिंग की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वन बाय वन प्रोडक्शन कंप्लीट होता रहता है या आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देयर इज जस्ट वन मोर और लेस homogeneous product that has to be processed, hence it will not be justified to assume exponentially distributed processing times. In fact, they will slightly oscillate around a typical value. Production planning will try to secure a steady flow of items to be released for production. इसका ये क्या है कि इसमें हमें एक ही जैसा प्रोडक्ट या एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी यूनिट बन रही है। दैट मीन्स तुम लोगों ने नाम सुन रखा होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस हमारे वो प्रोडक्ट होते हैं जो जिन प्रोडक्ट्स के जो क्या बोल सकते हैं वर्चुअल ट्रेड्स होते हैं, जब क्वालिटीज होती है वो सेम होती है, तो हमारे होमोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस मीन्स जहाँ पे ट्रेड्स में डिफरेंस होता है वो हमारे हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में है या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो हमारा क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि प्रोसेसिंग टाइम हमारे लिए मैटर नहीं करता है, ना ही उसमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम हमें देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे एक ही टाइप का प्रोडक्ट है और वो मतलब लाइन बाय लाइन वो उसी सीक्वेंस में लगा हुआ है और कोई भी प्रोडक्ट या तो पहले या बाद में इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें नहीं फेस करनी है इन मास प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है इन मास प्रोडक्शन देयर इज नीदर अ कंपटीशन ऑफ ऑर्डर्स फॉर मशीन कैपेसिटी नॉर द नेसेसिटी ऑफ सीक्वेंसिंग। एट मोस्ट देयर विल बी अ लॉट साइजिंग प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं कि इसमें हमें क्या है, ऑर्डर्स को लेके कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमारी मशीन की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एक साथ बहुत सारी यूनिट्स जनरेट कर सके, या फिर हमें इसमें एक और चीज, हमें किसी भी सीक्वेंसिंग की नेसेसिटी नहीं होती है। ठीक है, हमें मेन यहाँ पे एक ही ओवरऑल एक सेम बेसिक सी प्रॉब्लम होती है, वो है हमारी लॉट साइज की प्रॉब्लम। लॉट साइज मीन्स हमारी एक ही जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन जिसका हो रहा है या जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी बहुत सारी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, नहीं समझ आ रहा है? खैर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम फेस करनी है जिसको हमें रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक साथ अगर हम लॉट से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कहीं ज्यादा प्रोडक्शन होने में कहीं हमारी मशीनरी या सीक्वेंसिंग मीन्स लाइक कहीं उसमें हमारे ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम ना आ जाए। अदरवाइज यहाँ पे हमें क्या है, ऑर्डर के मशीन की कैपेसिटी या सीक्वेंसिंग की एक नेसेसिटी, इन सब चीजों को हम मतलब ओवरलुक करते हुए क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये तो हमारा था मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस प्रोडक्शन। प्रोसेस प्रोडक्शन क्या होता है, एक ही जो हमारा बेसिकली अगर कहा जाए एक ही रॉ मटेरियल से, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू या जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा होता है प्रोसेस प्रोडक्शन, कि यहाँ हमारी एक ही टाइप का प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, एक ही रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स। जैसे अब अगर हम जैसे अगर बात करें मिल्क की अगर हम बात करते हैं उससे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कौन कौन से? दही बन सकता है, क्रीम निकल सकती है और स्वीट्स बन सकती हैं, आइसक्रीम बन सकती है, कुल्फी बन सकती है, शेक्स बन सकते हैं। तो ये क्या है,
प्रोडक्ट तो हमारा ओवरऑल एक ही है, कौन सा, मिल्क, बट उससे प्रोसेसेस के थ्रू या वेरियस प्रोसेस के थ्रू, भाई अगर हमें जैसे दही बनाना है तो दूसरा प्रोसेस है, कुल्फी या आइसक्रीम बनानी है तो दूसरा प्रोसेस है, तो वेरियस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो ओवरऑल मीन्स कहीं की जो ओवरऑल रॉ मटेरियल है वो हमारा एक ही है, बस उससे जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो हमारे बहुत सारे, इसलिए इसे प्रोसेस प्रोडक्शन का नाम दिया गया है। प्रोसेस प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि एक ही प्रोडक्ट से वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जनरेट हो सकते हैं। जैसे अब इसके भी दो पार्ट है, एक है हमारा एनालिटिकल प्रोसेस, दूसरा है हमारा सिंथेटिक प्रोसेस, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसेस हमारा क्या होता है, हेयर आर रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सीधी सी बात है, देखो हमारा एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि रॉ मटेरियल हमारा सिर्फ क्या है, एक दे रखा है क्रूड ऑयल, और उससे हमारे क्या क्या बन जा रहे हैं, गैस भी बन रही है, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन सब बन रहा है हमारा। तो ओवरऑल देखा जाए क्या है, ये इस टाइप की प्रोसेस को हम एनालिटिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही प्रोडक्ट से जब बहुत सारी चीजें हमारी निकल के बन रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी सिंथेटिक प्रोसेस। सिंथेटिक प्रोसेस क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे हमारे बहुत सारे यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हमारा यहाँ पे ओवरऑल जो फिनिश प्रोडक्ट है, एग्जांपल के लिए वो यहाँ पे सोप दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, स्टेरिक एसिड है, प्लाज्मेटिक एसिड है, माइरिस्टिक एसिड, लॉरिक एसिड और लिनोलिक एसिड। इतने सारे हमारे लगभग 5 कंपोनेंट्स है जो मिलके हमारा ओवरऑल एक प्रोडक्ट सोप बना रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी सिंथेटिक प्रोसेस। दोनों अलग अलग है, एक से बहुत सारा सामान बन रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है कि बहुत सारे सामान से या कंपोनेंट या रॉ मटेरियल से मिलके हमारा एक कॉमन फिनिश गुड्स, कॉमन फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, पहला क्या है, वेरियस केमिकल प्रोसेस हैपन इन अ क्लोज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एंड फिनिश गुड्स आर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब हम प्रोसेस प्रोडक्शन की बात करते हैं, मैक्सिमम इसके जो एग्जांपल आपको मिलेंगे उसमें हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, मतलब वो सारे प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा बहुत भी केमिकल यूज हो रखा है, ठीक है, वो हमारे जनरली क्या होंगे, प्रोसेस सिस्टम या प्रोसेस प्रोडक्शन के एग्जांपल में आएंगे। Next, it is possible to derive products during the intermediate stages of the process in the form of byproducts. इसका मतलब क्या है कि मीन्स ऐसी प्रोसेसेस जहां पे वेरियस इंटरमीडिएट स्टेजेस के थ्रू क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। लाइक कोई ऐसी स्टेज है, देखो बता रहे हैं तुम्हें, इसका एग्जांपल देते हैं। इसका एग्जांपल ऐसा कुछ होगा कि हमारा क्या होता है, जैसे तुम लोग को ही पता होगा, लकड़ी से पेपर बनता है और उस पेपर का हम आगे इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उससे बुक्स भी बनती हैं, कॉपीज भी बनती है, प्रिंटिंग में अगर जाता है तो वही पेपर हमारे न्यूज़पेपर में भी यूज होता है। तो ये उस टाइप की, इसका एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें इस टाइप के वेरियस इंटरमीडिएट प्रोसेसेस के थ्रू क्या होता है, हमारे बाई प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। बाई प्रोडक्ट्स मीन जब हम एक से ज्यादा या वेरियस स्टेजेस आगे बढ़ने पर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जनरेट हो सकते हैं। लाइक हमारे पास रॉ मटेरियल था, हमने क्या किया, इस रॉ मटेरियल की हेल्प से, रॉ मटेरियल मींस वुडन के फॉर्म में था, वुड के फॉर्म में, हमने क्या किया, पेपर का मैन्युफैक्चर किया उससे, ठीक है। अब हमारा पेपर बन गया, हमने क्या किया उसके बाद, उस पेपर को आगे हमने आगे भी भेज दिया, उस पेपर से आगे क्या बन गया, हमारी नोटबुक बन गए, और क्या बन गया, रफ कॉपी बन गई, फेयर कॉपी बन गई। वही पेपर हमारा और आगे गया पब्लिश होने में, तो हमारी बुक्स बन गई, ठीक है, और क्या क्या बन गई, मैगजीन बन गई, न्यूज़पेपर बन गया। तो अगर देखा जाए इस प्रोडक्शन, इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम में हमारा क्या होता है, बाई प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं जिनका एग्जांपल, जिनका वापस प्रोसेस करके या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू वो और भी
एक स्टेप आगे का फिनिश गुड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, since the process is continuous there should be balance of capacity between all the stages in the manufacturing process to maintain an even flow of the material from the raw material stage to finished goods. Otherwise, there will be gross underutilization of resources with excess capacity. ये क्या कह रहा है कि ये जो प्रोसेस प्रोडक्शन होता है हमारा, ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या ऑनगोइंग प्रोसेस है। भाई जो चीज इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है, अगर वो अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज में है, तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक वो होती रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, मींस कंप्लीट ना हो जाने का मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ना हो जाना। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं अपने इसमें प्रोडक्शन में, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, जो भी हमारी या मशीन की कह लें, जो भी एक्सेस कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही यूज होना है। लाइक कैसे बताएं, ऐसे समझो कि जो भी हमारे मटेरियल है या रॉ मटेरियल है, उनका एक इवन फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। कब से कब तक, जब से हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उस समय से लेकर उस समय तक जब तक की प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट हमारे वेंडर्स या वेरियस चैनल्स के थ्रू मार्केट में सेल के लिए पहुंचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्लो रेट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी किससे रिलेट करती है, डायरेक्टली रिलेट करती है उसके फ्लो रेट से, कि कितना उसका फ्लो है, मींस कितनी मार्केट में उसकी डिमांड है। सपोज कोई बुक प्रिंट हुई या कोई बुक पब्लिश हुई किसी अच्छे पब्लिकेशन हाउस में ही है कि ही उसमें वो पब्लिश हुई है, बट उसको लेकर कोई भी डिमांड नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस प्रोडक्ट की सेल पर या उसकी जो फ्लो रेट है उस पर असर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोसेस प्रोडक्शन की अगर बात करें, वो कहीं ना कहीं सारी मशीनरी और सारे सिस्टम पर ही बेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स in the manufacturing system as incremental addition at a later stage is not possible. Due to this, high productivity implies lower cost of production. अब क्या कह रहा है, वो सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रोसेस प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोसेस समझ रहे हो ना, एक ही प्रोडक्ट से या तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट मिलके एक कॉमन प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी वो इंडस्ट्रीज जो प्रोसेस प्रोडक्शन का काम करती हैं, ऑब्वियस की बात है, रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश गुड्स रेडी हो रहे हैं या फिर बहुत सारे फिनिश रॉ मटेरियल मिलके एक फिनिश गुड रेडी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस काम के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इससे क्या होगा, जो भी हमारे बात की स्टेजेस है, मीन्स हम अपने प्रोडक्ट में जो भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वो हम इजी वे में ऐड कर सकते हैं, मीन्स अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव और इनोवेटिव बना सकते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट को लेके जो भी कस्टमर्स हैं वो और ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होते रहे, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारी जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ऑब्वियस सी बात है हमारी जो कॉस्ट होगी वो उसी हिसाब से कम होगी। ऐसे सोचो, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मीन्स ज्यादा बिकेगा, तो तुम मार्केट में रेट में कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन रखोगे कि नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, जो भी हमारा क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट है, ज्यादा से ज्यादा अगर बिकेगा तो हम उतना ही प्रॉफिट अपने पास क्या रख सकते हैं सेव करके फॉर कंटिजेंसी नीड के एस्पेक्ट्स, ठीक है। और वही हमारा जो प्रॉफिट ज्यादा होगा, दैट मीन्स हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा असेंबली लाइन। असेंबली लाइन आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटरमिटेंट।
कल हमने इंटरमीडिएट प्रोडक्शन की डेफिनेशन कुछ बताई थी, किसी को कुछ याद है? वो कि भूल गए? इंटरमीडिएट हमारा वो प्रोडक्शन होता है जहां पे फ्रॉम द प्रोड्यूसर मींस मैन्युफैक्चरर जो भी है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टिल द क्या कह सकते हैं कि टिल द कस्टमर, जब तक कि प्रोडक्ट अपनी जगह से उठकर उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, क्या है प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन पॉइंट? क्या है प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन पॉइंट? जल्दी बताओ, कंज्यूमर सोच के कंज्यूमर बताओ। कंज्यूमर प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन पॉइंट कंज्यूमर ही तो होगा। सेल कहाँ से जनरेट होती है? वहीं से तो जनरेट होती है। जितना ज्यादा से ज्यादा तुम अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा पाओगे, उतना ही हैवी अमाउंट की तुम्हारी सेल जनरेट होगी। यस मैम। इतनी होगी, और उसी सेल से ही हमारा क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट मार्जिन या रेवेन्यू। क्लियर हुआ? तो हमारी फ्रॉम द ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन, इन इस पूरी प्रोसेस के बीच में हमारी बहुत सारी इंटरमीडिएरीज आती हैं। ठीक है, हमें क्या करना, इंटरमीडिएट हमारा क्या होता है कि जब हमारा जो प्रोडक्शन होता है या प्रोडक्शन के बाद जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वगैरह जो भी है, वहां से जो भी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन हो रहा है, मेन उसमें यही है कि जहाँ पे प्रोडक्शन ब्रेक करके होता है और हमारे बहुत सारे इंटरमीडिएरीज लाइक होलसेलर, रिटेलर, वेंडर, शॉपकीपर हमारे साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। ठीक है, अब इंटरमीडिएट के भी हमारे बहुत सारे हो गया है, कहाँ गया भाई, टाइप होते हैं, लाइक बैच होता है, जॉब शॉप होता है, प्रोजेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? जनरल पर्पस मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड सो एज टू बी adaptable to a wide variety of operations। क्या करना होता है? वाइड वैरायटी। अब तक हम पढ़ रहे थे फ्लो या कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन, वहां पे हमारा क्या होता है कि हमने डायरेक्ट क्या किया, एक बार में ही क्या होता है, एक ही बार में हमारा सारा काम हो जाता है। बट अगर हम इंटरमिटेंट प्रोडक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी फर्म या अपने मीन्स जहां जहां भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है कि जो ऐसे बोले, हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रेक कर करके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि एक लॉट रेडी हो गई है, फिर कुछ देर का फिर कुछ टाइम का ब्रेक, उसके बाद दूसरी या तीसरी लॉट जो भी है वो रेडी करें। ठीक, इस टाइप से कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे पास जो ऑपरेशनल ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। डिफिकल्ट इन द सेंस की बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, या फिर कुछ इस तरीके से हम काम करें कि जो हमारे जो मशीनरी का सेटअप होता है या जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही सेटअप हो जाए, जैसा हमारा ऑपरेशनल स्टाफ या जो भी हमारा ऑपरेशन स्टाफ क्या जिस तरीके से जैसा भी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन में ऑपरेशन चाहता हो, मींस एक बार में एक तरीके का, फिर दूसरी बार में दूसरी तरीके, या एक बार में एक पूरी लॉट को खत्म करके फिर नेक्स्ट लॉट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ये भी होता है कि हमारे पास जितनी वाइड वैरायटी होगी ऑपरेशन की, हमारा जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स का ज्यादा यूज होता है वो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, उसी में अडेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारा काम एक साथ हो रहा है तो तो हर एक पर्सन के इस टाइप के मींस ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि अलग अलग सबके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं हिसाब से अलग अलग प्रोडक्शन होता है। तो इंटरमीडिएट की एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है क्या कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं
उनकी बहुत ही ज्यादा क्या है, वाइड वैरायटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। नेक्स्ट क्या है, द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज इंटरमिटेंट नॉट कॉन्टिन्यूअस। जो गुड्स का फ्लो है या हाँ गुड्स का जो फ्लो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरमिटेंट है, मींस ब्रेक कर करके लगातार नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो सिंगल सीक्वेंस periodical statements, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ग्रुप में बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारा काम क्या जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो इजी गोइंग वे में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट इज अडेप्टेड। यहाँ पे अभी हम जब आगे पढ़ेंगे लेआउट के टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें हमारे 2-3 लेआउट आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है the components are produced for inventory but they are assembled as per customer orders। जो भी रॉ मटेरियल या कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं वो किस लिए यूज हो रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, या फिनिश गुड्स के लिए जो भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं बाय द फर्म, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बट उनकी जो असेंबली हो, असेंबल मीन्स जब एक साथ सारे रेडी प्रोडक्ट्स अटैच किए जाए या रखे जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो बनता किस तरीके से है, एक बार में बनेगा जैसे भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है सीक्वेंस में, बट उनकी जो असेंबली होगी या असेंबल्ड किए जाएंगे वो क्या होगा, बोलो बोलो बच्चों, अरे सीधी सी बात है, हमारा कस्टमर ऑर्डर देगा उसी के ऑर्डर उसी सीक्वेंस में हम अपने प्रोडक्शन को शेड्यूल कर लेंगे, इतनी सी चीज नहीं आ रही है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा द वॉल्यूम। क्या हुआ बेटा, मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। हम ये कह रहे हैं कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, ठीक है, या किसी भी इन्वेंट्री, हमने कल भी बताया था इन्वेंट्री हमारी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों से ही मैच होती है, ठीक है। तो जो भी हमारी इन्वेंट्री के या कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं किस चीज में, सामान के बनने में, ठीक है, वो भले ही ऑल्दो डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस होते हो या सब अलग अलग हो, बट जब उनकी असेंबली होगी, असेंबल मीन सबको एक साथ रखा जाएगा, तब वो क्या होगा, तब उनको कस्टमर जैसे ऑर्डर आए हैं उसी के सीक्वेंस में उनकी प्लेसिंग होगी, ठीक है। अब लास्ट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज जनरली स्मॉल। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक कर करके प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है इतना, बोलो बच्चों। यस मैम। ओके, तो एक काम करते हैं, ये टाइप्स वगैरह जो है ये कल की क्लास में करें अब, बोलो यस मैम। ओके डन मैम डन। हाँ, एक और चीज है तुम्हारी क्लास के, हमने कल भी कहा था, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिन जिन बच्चों ने अभी असाइनमेंट नहीं दिए हैं, लाइक ये इमरान, इसका मैं याद नहीं पड़ रहा है आया है या नहीं आया, अल्बिशानी का आ गया है, अरफीन खान ने नहीं दिया है, अर्पित शुक्ला का आ चुका है, दानिश अहमद आ चुका है, ये हया का आया है कि नहीं आया ये भी नहीं। ये देखो बच्चों, हम एक बार फिर से कह रहे हैं, हमें लिस्ट मेरे पास है, ठीक है, हमने एक मैनुअल लिस्ट भी रेडी की है, तो जिन बच्चों ने, मैम आप एक काम करिए मैम, लिस्ट शेयर कर दीजिए जिन जिन बच्चों ने दिया है आपको। हाँ अभी मेरी मैम क्लास इससे आज क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूएशन में है 4 बजे तक, 4 बजे तक मीन 3:30 जितनी देर की होती है, सबसे लास्ट 3 से 4 तुम लोगों की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की है, उसके बाद हम शाम तक में लिस्ट शेयर कर देंगे, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने दिया है उन्हीं की लिस्ट शेयर करेंगे, उसके बाद जिनके नाम पेंडिंग में होंगे, एक बार तुम लोग भी उन अपने बैचमेट्स को बोल देना कि जल्द से जल्द असाइनमेंट सबमिट करें, ठीक है, बहुत ज्यादा दिन हो मैम एक असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। हाँ मैम एक असाइनमेंट सबमिट कर दिया, एक मैम कल सुबह तक कर देंगे, थोड़ा बचा हुआ है। नहीं, जिसने एक भी कर दिया है तब भी सही है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ना ही क्लास करते हैं
मतलब जिनका हम नाम तक नहीं जानते, ना हमने बाई फेस देखा है उन बच्चों को, और उन्होंने एक भी असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है। कोशिश करो उन बच्चों से बोलो जल्द से जल्द सबमिट करें। अब तो तुम लोगों को फाइनल पता लग गया है कि तुम लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो एमसीक्यू बेस पर, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होगा। तुम लोगों का तो फाइनल होना भी नहीं है, प्रमोट ही हो गया ऑलमोस्ट। तो फिर अब तो ऐसा कोई टेंशन भी नहीं है ना, पढ़ाई का इतना ज्यादा कोई आज तो burden। हैदर सर ने बता दिया था मैम कि इस इंटरनल के बेसिस पे ही प्रमोट करेंगे। हाँ तो फिर अब इंटरनल की बेसिस पे पढ़ना है, तुम लोगों को ही पता है प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स अच्छे ही हैं, तो फिर आगे भी अच्छे ही मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा बाकी चीजों पर भी ध्यान दो, ठीक है। तो एक Yes, काम ma'am. करना, अपने क्लास हम लिस्ट भी शेयर करेंगे, बाकी बच्चों से बोलो कि जल्द से जल्द असाइनमेंट सबमिट करें, ठीक है। ओके मैम। Okay. चलो 3 बजे से अब मिलते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है। ओके बच्चों, ठीक मैम। थैंक यू। थैंक यू। मैम।